एक एक करके। चलो चलो भाई शुरू करते हैं। हमने जो आपको टॉपिक कल पढ़ाया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या पढ़ाया था? उसके बाद पढ़ाया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ाया था? और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया था। आज मुझे बताना है कि फंक्शन, क्या काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो लिखिए फंक्शन। क्या लिखेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या कॉम्प्लेक्स या अपैरेटस, चीज एक ही है। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि जो गोल्जी बॉडी, इसका काम क्या होता है? मेन काम क्या बोला? मेन काम पैकेजिंग का होता है। क्या होता है? पैकेजिंग। हमने बोला मान लो कि एक कंपनी है, यहां पे एक कंपनी है और यहां दूसरी कंपनी है। बोलो हाँ या ना? मतलब इस पार्ट में एक कंपनी है, इस पार्ट में एक। हमने बोला बिस्किट यहां बन के तैयार हो रहा है और वो बिस्किट जा रहा है दूसरे कंपनी में और वहां उसको पैक किया जा रहा है। पार्ले जी, कौन सा? पार्ले जी। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ आ रहा है और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसे पैक कर रहा है। बरोबर समझ में आया? आइए, तो हमने बोला इसका जो काम होता है भाई साहब, वो होता है पैकेजिंग का। क्या काम होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल लिख लीजिए इसको, फिर पूरा बोर्ड साफ करेंगे क्योंकि इसके नीचे जो लिखेंगे वो आएगा नहीं। एक डायग्राम बनाएंगे, फिर उससे चीजों को हम समझेंगे। और बढ़िया है। चलिए, अब धीरे धीरे चीजों को हम समझेंगे कि जो फंक्शन, कार्य है किसका? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो कौन सा काम है बेटा? पैकेजिंग करना, पैक करना। क्या काम है? पैक करना। तो अब समझिएगा कैसे पैक करेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को एक एक करके। आइए सर, अब हमने बोला कैसे पैक करता है। हमने बोला मान लीजिए कि हमने एक सेल बना दिया। क्या बना दिया? देखो बाद में लिखना। ये क्या बना दिया? ये क्या बना दिया बेटा? एक सेल बना दिया। बरोबर समझ में है? बोलिए हाँ या ना? एक एनिमल सेल है। क्या है? तो हमने बोला ये बाहर की तरफ कौन होगा? सेल मेम्ब्रेन। कौन होगा? कौन होगा? अरे यार, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होता है, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल, सेल वॉल। अब हमने बोला इसके अंदर एक सेमी फ्लूइड भरा होता है। बार बार बोल के थक चुके होगे, सबसे आसान यही लगता होगा कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका नाम बताइए। और काश यही आपके नीट के एग्जाम में आ जाए, सोने पे सुहागा। ऐसा नहीं आएगा। तो हमने बोला इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? साइटोप्लाज्म। कौन होता है? कौन होता है? बरोबर समझ में आया? हाँ। तो हमने बोला सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? ये मान लीजिए है बाबू न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। बोलो ना। यस सर। और न्यूक्लियस को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब समझिएगा क्या संबंध है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसके साथ बेटा? गोल्जी बॉडी। किसके साथ? गोल्जी बॉडी। आइए देखते हैं ये कौन है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए अब एक एक चीज समझिएगा। आज जब फर्स्ट क्लास जिसकी जिसकी भी होगी, वो चीजों को थोड़ा समझ नहीं पाएगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल है। आइए,
हमने बोला इसके नीचे एक और ऑर्गेनेल होता है, नाम बताओ। गोल्जी कॉम्प। कौन होता है? गोल्जी बॉडी। ये कौन है? गोल्जी बॉडी। ठीक है। हमने बोला गोल्जी बॉडी का ये कौन सा फेस है? किधर है? ये कौन है? किधर है? पढ़ाया था, बोलिए हाँ या ना। तो हमने बोला कुछ ऐसा हुआ जो आप सुन के चौंक जाओ। तो हमने लिखा यहां एक हेडिंग, ये फिगर के आगे, मतलब फिगर आप बनाओगे पहले ये हेडिंग लिखोगे, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच। किसके बीच में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं बेटा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। बोलो समझ में आया? क्या संबंध है? क्या एक दूसरे का साथ दे रहे हैं? क्या एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? और कैसे कर रहे हैं? समझ में आया? अब फिगर पे आ जाइए वापस। सर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। क्या है? क्या है? और न्यूक्लियस से मान लो कोई मटेरियल है। कौन है? वो एक्सक्रीट किया। क्या किया? एक्सक्रीट। एक्सक्रीट मतलब या सिक्रीट मतलब बाहर निकाला। कहां निकाला? तो किस में आया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस में आया? किस में आया? लेकिन जब आ गया तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भाई साहब क्या करेंगे? ये इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? एनसीईआरटी की लाइन है। क्या हो जाएंगे? फ्यूज। और ये मटेरियल जो होगा उसी रास्ते से किस में आ जाएगा? सिस फेस में। कहां आ जाएगा? कहां आ जाएगा? इस तरीके से इनका कोई संबंध इनके साथ है। और ये मटेरियल फिर कहां आ जाएगा? सिस्टर्नी में। कहां आ जाएगा? और सिस्टर्नी में इस मटेरियल का क्या हो जाएगा? पैकेजिंग। क्या हो जाएगा? अब ये मटेरियल पैक हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आ रहा? पैक हुआ ना? अब हमने बोला ये मटेरियल पैक होने के बाद आएगा ट्रांसफेस में। कहां आएगा? कहां आएगा? और ट्रांसफेस में पैक्ड मटेरियल जो है वो आ गया ट्रांसफेस में। अब ये पैक्ड मटेरियल इस ट्रांसफेस से या तो सेल के अंदर आएगा। कहां आएगा? सेल के अंदर, या तो सेल के बाहर। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? और हमने बोला जब ये अंदर आएगा तो यही क्या बना देगा? क्या बना देगा? और बाहर जाएगा तो कुछ भी नहीं बनाएगा। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला यही बना देगा लाइजोसोम। क्या बना देगा? लाइजोसोम। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? हमने बोला कोई मटेरियल है। कौन है? बोलो ना। यस सर। और ये मटेरियल कहां से आया? न्यूक्लियस या कहीं से भी आया हो। क्या बोला? या कहीं से भी आया हो। आया कहां? और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज किसके साथ किया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कौन से फेस से? अब ये मटेरियल कहां आ गया? सिस फेस में। और सिस फेस से कहां जाएगा? और सिस्टर्नी में उसका क्या होगा? और पैक होने के बाद फिर कहां आएगा? ट्रांसफेस से या तो सेल के अंदर या तो सेल के अंदर आया तो क्या बनाएगा? यही चीज वहां हमें लिखना है। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लीजिए? कुछ नहीं बनाएगा। बोल तो रहा हूं, कैसे बोल दूं अब? कौन मुंह से बोल दें? फिगर साइड में बनाना। हाँ उतना जगह हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, बना लेना। सुन लो पहले कैसे क्या होगा जो लिखने वाला है। हमने अभी जो बताया समझ में आया? बोलिए हाँ या ना? आया ना? तो संबंध दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? संबंध। देखो जब भी शादी होती है, फिर आ गया बात आप यार। और नहीं, ये दिक्कत नहीं है। शादी की बात मैं पिछले साल भी किया था।
घर वाले ऐसे कहते हैं शादी आई है तुम्हारी, तो भेज रहे हैं देख लो, फिर उसके बाद पता चलता है वो नहीं दूसरा होना है। हम कह रहे एक बार बोल दिए भैया एक बार डन कर दो, डन कर दो, जो भी हो बता दो, चाहे करिया चाहे गुरहर जो भी हो, डन कर दो अब, क्योंकि अब उम्र निकल रही है, 40 साल उम्र हो गई है। सलमान खान बनना था ऊपर से तो हर कोई कहता है, लेकिन अंतरात्मा से पूछो ना कि आमिर खान बनना है, सलमान खान नहीं आमिर खान। अब सोचो आमिर खान क्यों, आमिर खान ने 3-3 शादियां की, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ऐसा हो सकता है, 3-3 हो सकता है, कह रहा है सर जितने राज्य हैं उतने हो सकते हैं। लगभग कितने राज्य हैं, 452 समथिंग ऐसे हैं कुछ, इतना एक्यूरेट नहीं क्योंकि हम जीएस नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है आओ, अब 452-54 ऐसे कुछ समथिंग है, इतना अब उस पर ना नोटिस करो, 400 प्लस ही हैं, तभी तो मोदी जी कहते हैं 400 पार। जिला है, जिला सॉरी, जिला कितने हैं, 400 पार। तो हर जिले में किया जाएगा ना, राज्य शायद 28 समथिंग ऐसे कुछ करके, 28 28 हाँ ऐसे ही समथिंग है, इतना नहीं नोटिस देखो जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं पहली बात, हम पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी, कितनी हड्डियां हैं, सारी हड्डियां तोड़ देंगे 206, तो वो हम ज्यादा विशेष ध्यान, लेकिन ये पता है राज्य 28 है, अप्रोक्स अप्रोक्स लगा दिया करो जो कंफर्म ना हुआ करे, और हाँ अप्रोक्स बोल दिया ना दीदी। हमने बोला जिला कितना है, 452 समथिंग 54 ऐसे कुछ करके हैं, ठीक है, तभी मोदी जी बार बार चिल्लाते हैं 400 पार 400, वो तो बोल बोल के आधा अपोजिशन को टेंशन में ला देते हैं। अपोजिशन जब कभी तुम कहो कोई रहे मैं मेरा सब तैयार है, अगला टेंशन में, कैसे समझ रहे हो ना, अगर किसी को टेंशन देना हो तो क्या बोलो, सब तैयार है, बात अगला टेंशन में कैसे तैयार है, वो उसकी पढ़ाई ज्यादा उसी में डिस्टर्ब, इसका कैसे सब तैयार हो गया। तो किसी को अगर रास्ते से हटाना है तो बस इतना बोल दो सब तैयार है। पीवाईक्यू कितनी बार लगाया, अरे हमें लगता है सर ने बोला था 2 बार, हमने सर से आगे बढ़ के 4 बार लगा लिया, अगला एकदम टेंशन में 4 बार लगा लिया, अब वो जल्दी जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी में उसका कंपटीशन आपसे खत्म। मैं हर तरीका बताऊंगा कंपटीटर को खत्म, ठीक है आइए नेक्स्ट। हमने बोला ये दिखना नहीं भाई, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है समझो, कौन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत ध्यान से देखना, लाइन को समझो पहले, आप ही जवाब दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कौन जवाब देगा, आप आओ दोगे ना। हमने बोला कोई मटेरियल था जो सिक्रीट हुआ, सिक्रीटरी मटेरियल, बोलो हाँ या ना, कोई मटेरियल था जो क्या हुआ, सिक्रीट हुआ, कहां से सिक्रीट हुआ था, न्यूक्लियस, बोल सकते हैं कहां से, न्यूक्लियस। अरे दादा हाई फिगरवा देखो ना, हमने बोला न्यूक्लियस ही है ना जी, मटेरियल वहीं से तो सिक्रीट हुआ, तब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया ना, यस सर। तो हमने बोला सिक्रेटरी मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल क्या हुआ, सिक्रीट हुआ, क्या हुआ, और उस मटेरियल को किसने रिसीव किया, इंडोप्लाज्म रिसीव कर लिया, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, रिसीव्ड बाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ रहा है, सिक्रेटरी मटेरियल मान लो न्यूक्लियस से निकला, कहां से निकला, कहां से निकला, न्यूक्लियस से निकला, और उसको रिसीव किसने किया, किसने किया। अब इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल कहां जाएगा, सिस फेस में, कहां जाएगा, कहां जाएगा, सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया। अब सिस फेस से मटेरियल कहां जाएगा, फटाक से जवाब दो, सिस्टर्नी में, कहां जाएगा, देखो सिस्टर्नी यही है ना, सॉरी सिस्टर्नी यही है ना, बोलो हाँ सिस्टर्नी में आया, कहां आया, सिस्टर्नी, घबराया ना करो, घबराया ना करो, तो कहां आएगा वहां से, फटाक से जवाब दो, सिस्टर्नी में, कहां आएगा, लिख दो सिस्टर्नी ऑफ दी जीसी। बोलो समझ में आया, जीसी मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आ गया ना। अब इस सिस्टर्नी में क्या होगा, पैकेजिंग, क्या होगा, क्या होगा, तो इस सिस्टर्नी में होगा पैकेजिंग,
पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल का क्या होगा बेटा? पैकेजिंग होगा। बोलिए, कहानी आसान लग रही है कठिन लग रही है? कठिन या आसान? हमने बोला मटेरियल पैक हो गया, बोलिए ना। कहां पैक हुआ? सिस्टर्नी में। कहां हुआ? और ये जो पैक होगा यही कहलाएगा वेसिकल्स। क्या कहलाएगा? एंड फॉर्म लिख लो, फॉर्म मतलब बनाएगा वेसिकल्स। क्या बनाएगा? वेसिकल्स। एंड फॉर्म वेसिकल्स। बोलिए ना। यस सर। अब सुनना क्या है, मटेरियल कैसा है? यही मटेरियल है। बोलो बोलो। अब ये मटेरियल कहां आ गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहां आया? और सिस फेस से कहां आया? और सिस्टर्नी में इसका क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसको पैक कर दो। क्या कर दो? पैक, मतलब रैपर लगा दो ऊपर से, पैक हो गया। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। और यही पैक्ड मटेरियल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलो, समझ में आया? ये क्या कहलाएगा? वेसिकल्स। बोलो, कठिन लग रहा है आसान? कठिन लग रहा है आसान? कठिन लग रहा है ना? कठिन लग रहा है ना? पक कठिन बोलो, कठिन बोलो। बोल लेते हो, आगे बढ़ो। ये पैक्ड मटेरियल कौन है? वेसिकल्स। कौन है बेटा? वेसिकल्स। बोलो हाँ या ना? तो हमने बोला न्यूक्लियस से सिक्रेटरी मटेरियल रिसीव किसने किया? किसने किया? वहां से कहा गया? वहां से कहा गया? सिस्टर्नी में क्या हुआ और क्या बनाया? अब समझ में आया? अब ये जो वेसिकल है कौन है बेटा? वेसिकल। ये कहां जाएगा? ट्रांसफेस। कहां जाएगा? ट्रांसफेस में जाएगा। कहां जाएगा? ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। अब ये ट्रांसफेस से कहां जाएगा? फटाक से जवाब दो। ट्रांसफेस से या तो सेल के अंदर या तो सेल के बाहर। तो लिख दो, सेल के अंदर या सेल के बाहर। बोलो, समझ में आया? सेल के बाहर गया तो हमें मतलब ही नहीं है। सेल के अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा? फॉर्म लाइजोसोम। बोलो, समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। आया कि नहीं आया? आया। तो नोट कर लीजिए, इसको फिगर भी बना लीजिएगा। कठिन लग रहा है आसान? कठिन लग रहा है आसान? अच्छा, एक लाइन और एनसीईआरटी की बड़ी फेमस है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से फेस से फ्यूज होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के? कौन से? और यही फ्यूज होना ही क्या शो करता है? कोऑर्डिनेशन। क्या शो करता है? एक संबंध शो करता है। क्या शो करता है? संबंध। तो लिखो, तो लिख लो पहले। कठिन लग रहा है? मैं कठिन पढ़ाता नहीं, कठिन छोड़ता नहीं। समझ में आया? कोई तकलीफ? काहे ना मायूस हो? याद आ रही है मम्मी की? मम्मी। अच्छा, अभी नया नया एडमिशन, कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते 2 दिन का, उनका मानसिकता ही होता है। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? फीवर? समय देखो, खाना खाना कम खाओ और समय से सो, समय से उठो। बात समझ में आ रही है ना? ये चीज याद रखना। नोट करिए फटाक से। उसी फिगर के बगल में जब आप लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। और इस लाइन से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है नीट में।
पैकेजिंग कहाँ हुआ, सिस्टर्नी में या सिस फेस में? कहाँ हुआ और किस रूप में हुआ? वेसिकल। वेसिकल फिर कहाँ गया? ट्रांसफेस मतलब मैच्योरिंग फेस होता है क्या? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? अच्छा भैया एक बात, तो फिर वहां से कहां जाएगा? या सेल के अंदर या और सेल के बाहर? सेल के अंदर आएगा तो क्या बनाएगा? बरोबर, कोई कठिन चीज तो है नहीं। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, पहले इसको नोट कर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज्ड विद सिस फेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि आपने देखा है यहाँ पे। मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा किसके साथ? सिस फेस के साथ। किसके सिस फेस? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो भी मटेरियल होगा वो किधर जाने लगेगा? टूवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। बोलो समझ में आया? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, नकल करने का भी स्पीड। क्योंकि जीवन में तो तेज लिखोगे। हमें लगता है यहाँ जितने लोग 12th पास करके आए होंगे सब ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किया। कहीं नीट निकला तो कम से कम एससी बीए तो कर लेंगे। कितने लोगों ने ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे या प्लान बनाए या घर वाले बोले? हाँ, थोड़ा ईमानदारी से। जिस दिन आपने ग्रेजुएशन का फॉर्म अप्लाई कर दिया उस दिन सिलेक्शन का आधा चांस खत्म। पूछो क्यों? काम आ जाएगा, देने जाना पड़ेगा लास्ट महीने में। जुगाड़ अपने साइड तो चलता, जुगाड़ है, कोई और दे देगा। कौन से बैच हो बेटा? तो जुगाड़ कोई भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए फॉर्म अप्लाई आप लोग ग्रेजुएशन का बिल्कुल भी मत करिएगा। रीजन बता दें क्यों ना करिएगा? क्योंकि एग्जाम नजदीक आ जाएगा, 2 महीना आप पेपर देने जाओगे, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी, जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा और सिलेक्शन से आप दूर चले जाएंगे। फिर है? मतलब इसको उम्मीद नहीं कि इसका सिलेक्शन होगा है? तो क्या करोगी ग्रेजुएशन करके? बीए बीएससी करके क्या करो? कौन टीचर है? न्यूक्लियस से मटेरियल निकला? बोलो हाँ या ना। रिसीव किसने किया? बोलिए भाई। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से कहां आया? कहां आया? कृपया कंसंट्रेशन मेरी तरफ बनाए। हमने बोला रिसीव किसने किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां से कहां आया? सिस फेस। और सिस फेस से कहां जाएगा? सिस्टर्नी में क्या होगा? पैकेजिंग होगा, बनाएगा। वेसिकल से कहां जाएगा? वहां से या तो बाहर, हमें कोई मतलब नहीं। सेल के अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा? लाइसोस। क्या बनाएगा? चलिए सर आगे बढ़िए। याद रखना, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है बेटा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज होता है। क्या होता है? फ्यूज मतलब मिल जाना। फ्यूज मतलब मिल जाना। और भाई साहब ये फ्यूज किसके साथ हो रहा है? सिस फेस। किसके साथ हो रहा है? सिस फेस ऑफ दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सिस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? और हमने बोला जो भी मटेरियल है वो अब किधर जाएगा? टूवर्ड्स दी, किधर जाएगा? टूवर्ड्स दी ट्रांसफेस। किधर जाएगा? ट्रांसफेस किसका पार्ट होता है? ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस फेस के साथ क्या होना बेटा? फ्यूज होना। क्या होना? तो लिख दो फ्यूज्ड विद
किसके साथ फटाक से जवाब दो? सिस फेस ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यही क्या शो करता है? लिखिए, शो क्या शो करता है, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? शो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजली एसोसिएटेड, जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विद, किसके साथ? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बस इसका फंक्शन, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स खत्म, फिर पढ़ाएंगे लाइजो। तो हमने बोला सो क्या कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत करीब है किसके? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जुड़ा है किसके साथ? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तभी तो मटेरियल अंदर जा पा रहा है, नहीं तो जा पाता? बोलिए हाँ या ना। इसको नोट करिए। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं नीचे, फटाक से लिखिए। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ये लाइन समझिए। देखिए, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे, नंबर ऑफ प्रोटीन मतलब बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, बनते हैं किसके द्वारा? राइबोसोम। किसके द्वारा? तो लिख लो, नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम। और ये राइबोसोम कहां प्रेजेंट था? इंडोप्लाज्मिक के रफ वाले पार्ट पे। कहां पे? लिख लो, ऑन दी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटी, इंडोप्लाज्मिक। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। बस आप स्टेटमेंट लिख लो। क्या लिख लो? रेटिकुलम। बरोबर समझ में आया? चलिए, अब हमने बोला कि बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम के द्वारा, और ये राइबोसोम कहां होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। ऑन माने पर या पे। समझ में आया? अब हमने लिखा, ये जो नंबर ऑफ प्रोटीन बन तो रहे राइबोसोम के द्वारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन यही जो प्रोटीन होते हैं ये कभी कभी मॉडिफाई होते हैं। क्या होते हैं? और मॉडिफाई को क्या बना देते हैं? वेसिकल्स। क्या बना देते हैं? एक दो मॉडिफाइड इन दी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आया? तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन, जो कहां मौजूद होता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही प्रोटीन मॉडिफाई कहां होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कहां मॉडिफाई होते हैं बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कौन से पार्ट में होते हैं? मॉडिफाइड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिख लो चाहे बेटा, ऐसे लिखो ताकि और क्लियर हो जाए। इन दिस सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पूरी कहानी खत्म, पूरी कहानी खत्म। अगली कहानी लिखना शुरू करिए। अगला है फंक्शन। क्या है बेटा? फंक्शन पहला। हाँ हाँ हाँ, वो कोई मटेरियल के रूप में हमने प्रोटीन ले लिया। क्या ले लिया? प्रोटीन। वो जो मटेरियल था वो कौन है? प्रोटीन। बस इतना, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो बताओ भैया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज कौन से फेस से हुआ है? सिस फेस। सिस फेस किसका पार्ट है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो भी मटेरियल होगा वो किधर जाएगा? ट्रांसफेस। हमने बोला क्या शो हो रहा है इससे? कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बहुत ज्यादा जुड़ा होता है किसके साथ? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आगे आओ। हमने लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटीन किसके द्वारा बनते हैं? राइबोसोम। और कहां पे बनते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने बोला वो मॉडिफाई कहां होते हैं? सिस्टर्नी। किसके सिस्टर्नी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बरोबर समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? अब एक लाइन लिखिए, फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेन। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ?
नहीं लिखे हो? लिख लो, लो पैसा दियो, लिखो। जरा पैसा दिए तो लिखेंगे नहीं। बाद में नीचे आया कहे कि अरे सर आप भगा दिए आगे, हम बोले कहा है, कह रहा पैसा दिए तो पीछे नहीं गए थे। एक तो सुबह से लेकर शाम तक यही टी शर्ट पहन के रहना पड़ता है, और दूसरी बात ये कि जो हमारे पर्सनल कपड़े होते हैं वो सब पैक, घर वाले भी फुर्सत में, धुलना नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है धुलना नहीं, उनको फुर्सत, उनको मौका मिले कपड़े सारे पूरे भर के, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है 1 घंटे के लिए पहनेंगे, लेकिन पहनेंगे जरूर, ताकि अपना एक तो ये काला काला है। आ जाओ भाई, आगे बढ़े। चलिए साहब, हमने लिखा फंक्शन ऑफ गोल्जी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बताते हैं। पहला, यही तो लाइसोसोम बना रहा था ना, यही लाइसोसोम बना रहा था ना। हमें विश्वास ही नहीं है सर, दिखाइए। आइए देखिए, न्यूक्लियस से कौन निकला, कौन निकला, आवाज नहीं आई, कौन निकला, उसे रिसीव किसने किया, वहां से कहा गया, सिस फेस से कहा गया, सिस्टर्नी में क्या हुआ, पैकेजिंग होने के बाद क्या बना, वहां से कहा गया, ट्रांसफेस से, तो बनाएगा, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ये तो सारे पार्ट है ना, तो भैया यही सब बनाएंगे क्या, लाइसोसोम। तो लिखिए यहां पे आगे, अभी मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजों को। पहला फंक्शन, फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, ऑर्गेनेल, क्या है बेटा, दूसरा लिख लो, और भी कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, क्या बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ, ऐसे लिखो, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प मदद करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये भी है। और क्या बनाता है, सेल वॉल भी बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन करता है, ये सब याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ दो चीज, ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइको लिपिड। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया आपका गोल्जी लिपिड। नोट कर लीजिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम भी बनाता है, और क्या बनाता है, फटाक से जवाब दो, आए, क्या बनाता है, और हेल्प किस में करता है, और हमने बोला कि फॉर्मेशन एक जगह होता है जहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। साइट मतलब जगह, साइट मतलब, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये सारा काम हो रहा है, बोलो हाँ या ना, लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, वेसिकल्स भी तो बना रहा है, लिख दो, फॉर्म
वेसिकल्स, और इस वेसिकल के अंदर प्रोटीन होता है। क्या होता है? वो मटेरियल कौन था बताया ना बाद में, प्रोटीन। वेसिकल्स कंटेन प्रोटीन। क्या कंटेन करता है बेटा? प्रोटीन कंटेन करता है। बस खत्म। अगला हेडिंग, अगला ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। कौन पढ़ेंगे? लाइसोसोम। बरोबर समझ में आया? तो इसको एक बार रिपीट कर देते हैं, उसके बाद चीजों को हम एक्सप्लेन करके फिर आगे अगला ऑर्गेनेल पढ़ाएंगे लाइसोसोम। क्यों लेट आए? 10 o'clock। विच क्लास आयोगे? कहाँ गलत बैच? जो बायोलॉजी की क्लास है वो 9:45 से स्टार्ट हो जाती है, 9:45। एक आध मिनट आगे पीछे हो सकता है, इतना ज्यादा आगे नहीं। तो आपकी जो बायोलॉजी की क्लास है कितने बजे से? तो 9:45 पे आ सकते हो यार। उसमें लिखा होता है बायोलॉजी आदित्य शंकर, आदित्य सर आगे लिखा रहता है। शोभित सर ने शायद स्टेटस भी लगाया था और कहीं अपलोड भी किया होगा, तो उसमें लिखा है 9:45 से लेके चलेगा किसका? बायोलॉजी। कौन पढ़ाएगा? ओनली वन, आदित्य शंकर। शंकर नहीं लिखा होगा, आदित्य सर लिखा होगा। चलो ठीक है, लंबा ज्यादा हो जाता ना, इसीलिए तो हमने अपने नाम का आगे वाला हटा दिया। बोलने में तकलीफ होती है। एक बार एक लड़के ने बोला कि सर आप साउथ साउथ साइड के हैं क्या? बोले क्यों? कह रहा आपका नाम लगता है। हम कहा इसमें साउथ आदित्य शंकर चतुर्वेदी साउथ टाइप लगता है क्या? क्लोज। आगे बढ़िए। आइए, जितना हमने पढ़ा है उसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। हमने बोला फंक्शन किसका? गोल्जी बॉडी। किसका? और हमने बोला गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनेल है। क्या है? क्या है? तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा सेल के अंदर। हमने बोला इसका काम होता है पैकेजिंग करना। क्या काम होता है? किसका? पैकेजिंग। और वो मटेरियल कौन हो सकता है? प्रोटीन। कौन हो सकता है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आइए, हमने बोला कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। क्या है? और न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है। बोलो ना। और वो मटेरियल कहां आ गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां आ गया? आ गया ना। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नीचे वाला पार्ट है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस फेस के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज। देखो हो गया, मिल गया ना। अब ये मटेरियल कहां आ जाएगा? सिस फेस में। सिस फेस से कहां आ जाएगा? सिस्टर्नी। कहां आ जाएगा? और सिस्टर्नी में इसका पैकेजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये पैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैक। और जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो वेसिकल्स जो है वो आ जाएगा ट्रांसफेस में। कहां आ जाएगा? ट्रांसफेस से या तो बाहर आ जाएगा या तो सेल के अंदर। सेल के अंदर आएगा तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बरोबर समझ में आया? चलिए सर आगे बढ़िए। अब इसी फिगर को हम समझेंगे कैसे। देखिए, हमने जो पढ़ाया न्यूक्लियस से कौन निकला? कौन निकला? तो ये मटेरियल निकल गया, मतलब कहां आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां आएगा? तो आ गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बोलो हाँ या ना। अब हमने बोला वहां से भाई साहब कहां जाएगा? क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस फेस के साथ क्या हो गया? फ्यूज। क्या हो गया? तो देखो आ गया सिस फेस में। कहां आ गया? क्योंकि ये है सिस फेस। कौन है बेटा? सिस फेस। और ये कौन है? कौन है? कौन है? और ये है सिस्टर्नी। कौन है? कौन है बेटा? सिस्टर्नी। बरोबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब सुनिएगा आगे देखिए, सिस फेस से कहां जाएगा? देखो मटेरियल कहां आ गया? सिस्टर्नी में। कहां आ गया? और भाई साहब सिस्टर्नी में क्या होगा? देखो पैकेजिंग हो गया। बोलो हाँ या ना। अब पैकेजिंग हो चुका है, पैकेजिंग के बाद मटेरियल क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तो ये जो मटेरियल है ये क्या कहलाएगा? वेसिकल्स। क्या कहलाएगा? वेसिकल्स। बोलो समझ में आया? यस सर। अब हमने बोला ये जो वेसिकल्स है ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? ट्रांसफेस। आ गया ट्रांसफेस में। अब हमने बोला ट्रांसफेस से ये जाएगा सेल के अंदर या तो सेल के बाहर।
सेल के अंदर आएगा तो क्या बनाएगा? देखो, अंदर आया तो लाइसोसोम बनाया, बाहर गया तो कोई मतलब ही नहीं। बरोबर समझ में आया कि नहीं? क्लियर है पूरा A to Z? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आगे एक एक पॉइंट। हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज किसके साथ हुआ था, और सारी चीजें टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ गई? वहां से बाहर या तो सेल के अंदर। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजली एसोसिएटेड किसके साथ होता है? हमने बोला नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज कौन करवाता है, और राइबोसोम कहां मौजूद है, और हमने बोला यही प्रोटीन मॉडिफाई कहां होता है, कहां होता है, और सिस्टर्नी किसका पार्ट है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़िए सर, नेक्स्ट। हमने बोला काम बताओ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसका करता है? वही वेसिकल्स था ना जो ट्रांसफेस से सेल के अंदर आया था, और सेल के अंदर आने के बाद क्या बनाया था, और हेल्प किसके फॉर्मेशन में करता है, और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और कुछ फॉर्मेशन करता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और ये जो वेसिकल बनाया था गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने, उसके अंदर क्या पाया जाता है? बरोबर समझ में आया? चलिए अगली हेडिंग डालिए, लाइसोसोम। तीसरा ऑर्गेनेल है, कौन सा? तीसरा। अब इसकी मैं कुछ कहानी सुनाऊंगा। लाइजो, पहले सुनो सर, ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है सिर्फ एक होती है। कितनी होती है? एक। अगर एक और बना दो तो कितनी हो जाएंगी? दो। कितनी हो जाएंगी? दो। बोलो समझ में आया? जैसे ठंडी में हम टी शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर जैकेट पहन लेते हैं, तो दो कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी में सिर्फ एक। तो हमने बोला ऐसे ही जो हमारे लाइसोसोम होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल। अब सुनिएगा, हमने मान लीजिए बना दिया लाइसोसोम। क्या बना दिया बेटा? लाइसोसोम। बोलिए ना। यस सर। ये कौन है? कौन है? नहीं, ये सेल है। कौन है? सेल है। और सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। बोलिए ना। यस सर। और हमने बोला सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? कौन होता है? ये बोल के बड़ा सुकून मिलता होगा, साइटोप्लाज्म। क्योंकि हमें पता है आपको सिर्फ यही आता है, तो हमने बोला कि इसके अंदर कौन होता है? साइटोप्लाज्म। कौन होता है? भर दिया। अब हमने बोला इसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को भूल जाओ। किसको भूल जाओ? न्यूक्लियस। और जितने ऑर्गेनेल है सबको भूल जाओ, क्योंकि काम किसका जानना है हमको? लाइसोसोम। किसका जानना है? तो हमने बोला मान लीजिए ये लाइसोसोम है। कौन है? ये लाइसोसोम। और लाइसोसोम कौन बनाया था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कौन बनाया था? और कब बना था? ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल का पैकेजिंग हुआ था उसी दौरान ये लाइसोसोम बना था। क्योंकि जो पैक्ड मटेरियल था जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, वो जब सेल के अंदर आया तो वही वेसिकल क्या बना दिया? लाइसोसोम। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेनस वेस्कुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि इसको बनाने वाला कौन था? वेसिकल्स। इसीलिए क्या बोला? वेसिकुलर स्ट्रक्चर। बरोबर समझ में आया? अब सर समझिएगा इसका काम क्या है। सर लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? मुद्दा सुनो। असल बात सर, ये जो लाइसोसोम, कहानी सुनो पहले इसकी। लाइसोसोम जो है वो एक नहीं पाए जाते सेल के अंदर, बहुत सारे होते। सर ये खुद को तो मारते हैं, लेकिन खुद के मारने के साथ साथ अगले को भी मार देते, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। क्या होता है? क्या होता है? और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये नेचर में एसिडिक होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? और किसी के ऊपर अगर एसिड फेंक दिया जाए तो वो जल के खत्म हो सकता है। क्या हो सकता है? खत्म। बरोबर समझ में आ रहा है? अब मुद्दा क्या है समझिएगा। जब हमारा सेल कभी कभी बूढ़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बूढ़ा। तो आपको पता है ना, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं 80 साल 90 साल के, तो भगवान से यही कहते हैं, हे प्रभु मुझे उठा लो। कि कोई नौजवान तुम लोग कहते हो क्या, हे प्रभु मुझे उठा लो? ये कब कहते होगे? जब कभी दुख दर्द होता होगा। और दुख दर्द किस टाइप का होता होगा आपको पता है, हमको। तो ऐसा हम तब कहते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बूढ़े। अब कभी कभी क्या होता है बेटा कि सेल जब बूढ़ा होता है तो उसको मरने का रास्ता नहीं पता होता है।
तो वो जितने लाइजोसोम हैं सबको कहता है सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्या हो जाओ? और सारे लाइजोसोम सेल के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इकट्ठा। लगभग 100 से हजारों की संख्या में लाइजोसोम इकट्ठा हो गए। अब सेल ने बोला तुम्हारा नाम ही है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, तो एक काम करो तुम मरना शुरू करो। तो कह रहा हम मरेंगे तुमको क्या फायदा। तो उसने बोला जब तुम अपने आप को ब्लास्ट करोगे तो जो तुम्हारे अंदर की एसिड है वो पूरे सेल में फैल जाएगी, जिसकी वजह से मैं भी प्रभु को प्यारा हो जाऊं। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह लाइजोसोम काम करता है। दूसरा काम, कभी कभी कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है। क्या आ जाता है? बैक्टीरिया। अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला। क्योंकि बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं बुरे। अब जो अच्छा होगा वो मेरे लिए अच्छा करेगा, और जो मेरे लिए अच्छा करेगा उसको मैं मारूंगा नहीं, लेकिन जो मेरे लिए बुरा करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो क्या हुआ, जब सेल के अंदर एंट्री कर जाता है कौन? कोई बैक्टीरिया। कौन कर जाता है? बैक्टीरिया। तो लाइजोसोम उसी के इंतजार में, उसी के फिराक में रहता है। जब अंदर बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिक मटेरियल मॉलिक्यूल अंदर आते हैं तो लाइजोसोम जाता है, उनसे मुलाकात करता है, और मुलाकात करने के साथ साथ मुकालात भी करता है, और जाता है कहता है गले लगाता है। क्या लगाता है? गले। और गले लगाने के बाद छोड़ता नहीं है, तुरंत खुद को ब्लास्ट कर देता है? और ब्लास्ट करने के साथ साथ जब वो मरेगा तो वो मरेंगे। मतलब खुद को तो मारता ही है लेकिन बैक्टीरिया को भी। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारे लाइजोसोम होते हैं वो एक तरह से एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? एंटीबॉडी। बोलो समझ में आया? और दूसरा, फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसिटिक मतलब कोई बाहर से पैथोजन आया उसको खा गया तो वही कहलाता है फैगोसिटिक। क्या कहलाता है? हमने अभी क्या बोला? सेल को मारने के लिए, रॉकी भैया को मारने के लिए पूरी फौज आनी पड़ेगी बेटा, अकेला एक कोई नहीं मार सकता। तो सेल को मारने के लिए सारे, अभी हमने बोला 100 से हजारों लाइजोसोम को इकट्ठा होना पड़ता है, थोड़े से एसिड का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता है। समझ में आया कि? तो ये कहानी समझ में आ रही है पूरी? तो हमने बोला लिखो यहां पहले ये पूरा फिगर बगल में बनाना, क्योंकि लिखना है। चलिए लिख लीजिए, बना लीजिए फिगर, ड्रॉ करिए फटाक से। अब लिखिए, पहले इसकी एक खासियत जो भी हमने आपको बताई, लाइजोसोम ऑल्सो कॉल्ड, ये कॉल्ड है बेटा, सी ऑब्लिक डी कॉल्ड, बी ऑब्लिक डब्ल्यू बिटवीन, के ऑब्लिक ए नोन एज। तो हमने बोला ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग। क्या कहलाता है? सुसाइड बैग ऑफ दी सेल। बोलो समझ में आया? क्यों सुसाइड बैग कहलाता है? क्योंकि इसके पास हैव, हैव मतलब होना, हैव लार्ज अमाउंट, भारी अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। बोलो समझ में आया? भारी संख्या में इसके पास क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। तो लिख लो एसिडिक इन नेचर। कुछ बेसिक होते हैं, बोलो हाँ या ना, तो वो एसिड कहलाएंगे नहीं। कुछ एसिडिक होते हैं तो वो एसिड कहलाएंगे। बोलो समझ में आया? तो हमने बोला कि लाइजोसोम को और क्या बोलते हैं हम? सुसाइड बैग ऑफ दी सेल। सुसाइड बैग ऑफ दी सेल। ये हो गया, बोलो हाँ या ना। अभी बहुत कुछ लिखना है इसके बारे में, घबराना नहीं है। कैसे सुसाइड बैग ऑफ दी सेल कहलाता? क्या क्या ऐसा करता है कि इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ दी सेल? बोलो समझ में आया? आ जाओ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ चीजें एक फिगर के माध्यम से। किसके माध्यम से? फिगर। ये नोट कर लिया? तो बताओ भैया सुसाइड बैग ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनेल कहलाता है? कौन कहलाता है?
और इसके अंदर लार्ज अमाउंट में कौन सा एंजाइम होता है? और हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होता है नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है। और एसिड जानते हो खतरनाक होता है। एसिड कैसा होता है? खतरनाक। बोलो समझ में? अब सर समझिएगा कहानी। क्या मैं आगे बढ़ा सकता हूं इसको? चलिए कंटिन्यू करते हैं। आइए सर, बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज। मान लीजिए हमने 2 सेल बनाया। कितने सेल बनाए? एक सेल ये हो गया और एक सेल हमने इधर बना दिया। बोलिए ना, बना दिया, ठीक है। और हमने बोला सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? कौन होता है? ये सबसे आसान लगता है ना बोलना। मैं समझ सकता हूं आप लोग की फीलिंग को। आइए, अब हमने बोला कि ये साइटोप्लाज्म है। आउटर बाउंड्री कौन है बेटा? अगर एनिमल सेल है तो, अगर प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल क्या होता है? अब सुनिएगा, मान लीजिए ये एक सेल है, ये ओल्ड सेल है। कौन सा सेल है? ओल्ड सेल मतलब बुजुर्ग हो रहा है, एज हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है? प्रभु मुझे, लेकिन प्रभु मान ही नहीं रहे। कह रहे ना अभी तुम्हारा 120 दिन है। लेकिन 120 दिन किसका दिन होता है जीने का? आरबीसी। लेकिन एक बात होता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम पाया ही नहीं, तो वो कैसे मरता होगा? 120 दिन के पहले वो मरता ही नहीं है। वो कितनों चाहत अपनी दिखाए लेकिन उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला कि ये ओल्ड सेल है। कौन सा सेल है? अब इसने चीख के कहा कि भैया जितने लाइसोसोम हो सब इकट्ठा हो जाओ। क्या हो जाओ? इकट्ठा। तो सारे लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? सारे लाइसोसोम क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? फटाक से बोलो। तो ये लाइसोसोम है। कौन है? लाइसोसोम। बोलिए ना। और इनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता? फटाक से जवाब दो। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाला, एसिडिक माहौल वाला पाया जाता है एंजाइम। बोलो ना। तो हमने बोला ये अब क्या करेंगे? सुनिए, ये अपने आप को मारना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? शुरू करेंगे। बोलो ना। तो हमने बोला इनके अंदर कौन सा एंजाइम है? हाइड्रोलिटिक। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। बोलिए भाई। यस सर। अब ये अपने आप को ब्लास्ट करेंगे। क्या करेंगे? ब्लास्ट। क्या करेंगे? ब्लास्ट। क्या करेंगे बेटा? ब्लास्ट। और ये अपने आप को जब ब्लास्ट करेंगे तो पूरा सेल खत्म। बोलो समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि अंदर पूरा माहौल कैसा हो जाएगा? एसिडिक। कैसा हो जाएगा? और एसिडिक माहौल होगा तो सेल भी खत्म। अकेला एक लाइसोसोम सेल को नहीं मार सकता। सेल को मारने के लिए बहुत सारे लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। बोलो समझ में आया? अब आपको प्यास लगी हो। क्या लगी हो? प्यास। और हमसे कहो सर थोड़ा पानी दे दीजिए, तो हमने बोला ठीक है बेटा, लो पी लो। लो, प्यास बुझेगी? बोलो हाँ या ना? तो प्यास बुझाने के लिए आपको चाहिए पूरा बॉटल। अब हमने बोला इसके अंदर आओ। ये मान लो एक लाइसोसोम है। कौन है? कोने में बैठा है। कहां बैठा है? अब हमने बोला इधर से कोई टॉक्सिक मटेरियल आया। कौन आया? ये कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। कौन है बेटा? टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। बोलो हाँ या ना? जहरीला है जो सेल के लिए हानिकारक है। अब ये भाई साहब सेल के अंदर आना चाह रहा है। कहां आना चाह रहा है? सेल के अंदर। सेल को पता है कि ये खराब है। क्या है? खराब। समझ में आ रहा है? अब ये क्या करेगा? जो मेम्ब्रेन है, कौन है बेटा? मेम्ब्रेन। ये अपने में थोड़ा सा गड्ढा कर देगा। क्या कर देगा? गड्ढा। और गड्ढे को हमने बताया था क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? तो ये थोड़ा सा गड्ढा कर देगा। क्या कर देगा बेटा? गड्ढा इस तरह कर देगा। बोलिए ना। यस। और इसी गड्ढे में कौन आ जाएगा? ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल अंदर आ गया। बोलो भैया। यस सर। और ये जो आपका गड्ढा हुआ इसको क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? और हमने पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का है, इसीलिए उसमें इंडोसाइटोसिस होता है। ये गड्ढा होना ही क्या कहलाता है? इंडोसाइटोसिस। क्या कहलाता है? जैसे ये हमने ऐसे किया, ऐसे गड्ढा कर दिया तो इंडोसाइटोसिस हुआ। यहां गड्ढा हो रहा है? हो रहा है, क्योंकि ये नेचर में थोड़ा कैसा है? फ्लेक्सिबल। कैसा है? कैसा है? लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा कैसा होता है? फ्लूइड की वजह से थोड़ा दलदल जैसा होता है, तो उसमें गड्ढा हो जाता है। बोलो हाँ या ना? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडोसाइटोसिस। बोलो समझ में आए?
अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल है क्या होगा, ध्यान से देखो। ये जो इंडोसाइटोसिस हुआ था, क्या हुआ था? इंडोसाइटोसिस, घबराओ नहीं, इंडोसाइटोसिस। तो ये अंदर आ जाएंगे, कहां आ जाएंगे? अंदर। और मेम्ब्रेन पहले जैसा बन जाएगा। और ये जब अंदर आएंगे कौन? टॉक्सिक मटेरियल। तो लाइसोसोम इन्हीं का इंतजार कर रहा था। और लाइसोसोम के अंदर क्या भरा था बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या भरा था? अब जैसे ही देखता है, कहता आ गया, इसको खत्म कर दो, नहीं तो ये पूरे सेल में माहौल कैसा कर देगा? टॉक्सिक। कैसा कर देगा? टॉक्सिक। और ये थोड़ा अंदर आता है, कहां आता है? अंदर। यहां आ गया, बोलिए ना। और हमने बोला ये भी भाई साहब किधर जाते हैं? इनके करीब। कहां जाते हैं? पास। दोनों पहुंचते हैं एक दूसरे के पास, आमना सामना होता है। बोलो हाँ या ना। हमने बोला जब आमना सामना होता है तो ये कहता हाउ आर यू, तो कहता आई एम फाइन, कहता है एंड यू, कहता ऑलवेज फाइन। उसके बाद अंग्रेजी खत्म, कहता है और बताओ। अब भाई साहब और बताओ बताओ में इन दोनों में हो जाता है झड़प। क्या हो जाता है? झड़प। अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल है ये भागने की कोशिश करता है। क्या करता है? भागने की कोशिश। लेकिन लाइसोसोम कहता है मुझे अपने जिंदगी पे इतना टेंशन नहीं, क्योंकि मेरा नाम ही है सुसाइड बैग। क्या नाम है? सुसाइड बैग। और पीछे पड़ जाता है। कहां पड़ जाता है? पीछे। और पीछे में सही से पकड़ लेता है। मतलब गया और ऐसे क्या किया? ऐसे इनको पकड़ लिया। क्या कर लिया? पकड़ लिया। क्या अब भागो, भागो ना। तो कहता है अब कहां भाग पाएंगे, तुमने तो पकड़ लिया। तो भाई साहब इसके अंदर जितना हाइड्रोलिटिक एंजाइम था जो नेचर में कैसा था? एसिडिक, वो सब अपने आप को ब्लास्ट करता है, दोनों हो जाते हैं खत्म। क्या हो जाते हैं? खत्म। बरोबर समझ में आया? तो सुसाइड बैग भी, और बाहर से कोई आया उसको भी मुआ देता है। बोलो समझ में आया? इसको फिगर बनाना हो बना लो। नहीं समझ में आया? एनी डाउट? इफ डाउट देन यू आस्क मी, इफ नो डाउट देन मुस्कुराएंगे यू।
कुछ लोग को जैसे कंफ्यूजन क्या है, ध्यान से सुनना, कि सर ये बताइए ये सेल है तो क्या, नहीं छोड़ो, यहां कंफ्यूजन ही नहीं था, कंफ्यूजन यहां था, ये सेल है तो हमने बोला ये लाइसोसोम है। तो ये बताइए टॉक्सिक मटेरियल आया तो क्या एक ही लाइसोसोम मारेगा? डिपेंड करता है कितना टॉक्सिक मटेरियल है। अब हमने बोला कि मान लो अगर 50 किलो का बोरा है, उसको उठाने में एक ही लोग उठा लेंगे, लेकिन 1 कुंतल का है तो 100 किलो का है तो 2 लोग लगेंगे। तो डिपेंड करता है कितना टॉक्सिक मटेरियल की क्वांटिटी है, क्या है क्वांटिटी। अब सुनो एक और एग्जांपल यही लिख लो, मूड में आ गया तो बता ही देता हूं। ये कौन है बेटा? लाइसोसोम। हरा वाला कौन है? अब सुनो, एक बैक्टीरिया मुस्कुराते हुए आया, कौन आया? बैक्टीरिया। लो, बैक्टीरिया के लिए इंडोसाइटोसिस होना जरूरी नहीं है, बैक्टीरिया मेम्ब्रेन को क्रॉस करके भी घुस सकता है, ठीक है ना। आ जाओ, तो ये बैक्टीरिया है, कौन है बेटा? मुस्कुराते हुए आ रहा है, अटैक। ये अंदर आएगा, कहां आएगा? बैक्टीरिया आ गया अंदर, बोलो हाँ या ना। आ गया अंदर बैक्टीरिया, ठीक है। अब लाइसोसोम बोला, मान लो दूसरा लाइसोसोम, अगर आपको दिक्कत हो तो दूसरा हमने लाइसोसोम बना दिया। उसने देख लिया ये बैक्टीरिया, वैसे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे एंटीबॉडी काफी है, एंटीबॉडी काफी है, लेकिन अभी हमने बोला ये भी एंटीबॉडी की तरह ही काम करता है, बोलो हाँ या ना। तो बोला कि ऐसा सेल के अंदर जब तुम आ ही गए हो तो एंटीबॉडी बाद में आएंगे, क्योंकि एंटीबॉडी बाहरी जब एंटीजन देखते हैं इनको तभी एंटीबॉडी रिलीज हो जाते हैं। हो सकता है एंटीबॉडी ना देख पाया हो, ना समझ पाया हो, तो उसके बाद ये जाता है, कहता है कमिंग, क्या कहता है, और ये कमिंग होते हैं, क्या होते हैं? अचानक मुस्कुराना बंद हो जाता है। रीजन देख लेते हैं लाइसोसोम को, किसको देख लेते हैं? और लाइसोसोम का एक ही काम, क्या करना? गले लगाना, और गले लगा के पीठ पे छुरा घोंप देना। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह ये बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। समझ में आया? आइए अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो ये भी बना लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है। क्या? ग्लाइकोकैलिक्स नॉन पोलर? क्यों, ऐसे क्यों बोलेंगे बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन कैसे जाएगा? उस रास्ते से भी बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है। ये कभी कभी होता, हमेशा नहीं। तो हमने बोला अगर आया तो लाइसोसोम अटैक कर देगा। वैसे आने क्यों नहीं देता है? कि सबको पता हर सेल के ऊपर एंटीजन लगे, जैसे आरबीसी अगर बोले तो वो पहचान जाते हैं, कोई बैक्टीरिया आता है तो उसके एंटीजन को देख के कि भैया ये हमारा सेल नहीं है, क्योंकि एंटीजन को हम बोलते हैं नेम प्लेट। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा आरबीसी है, कौन है? कौन है? और आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं एंटीजन, क्या लगे होते हैं? और किस नाम के एंटीजन? आदित्य शंकर के नाम के एंटीजन। अब मान लो कोई बाहर से बैक्टीरिया आया, सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ले लो, उसके ऊपर जो एंटीजन होंगे क्या नाम लिखा होगा? सल्मोनेला टाइफी। तब हमारा एंटीबॉडी जैसे उसको देखेगा कहेगा ये तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि इसके नेम प्लेट पे सल्मोनेला टाइफी लिखा है, आदित्य शंकर लिखा नहीं है, तुरंत पटक के मार देगा। समझ में आया? आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। सर लाइजोसोम की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? लाइजो, आ जाओ।
सर लाइजोसोम जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, कैसा होता है? तो लिख लो सिंगल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस। वेसिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? वेसिकुलर। क्यों वेसिकुलर बोला? क्योंकि वेसिकल से ही बनता है। किससे बनता है? वेसिकल्स। बरोबर समझ में आया? तो हमने बोला सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है कौन? लाइजोसोम। सर सुनिएगा, प्रेजेंट कहां होता है? प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। कहां मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब एक लाइन और लिख लो प्यार से। हमने बोला क्या लाइजोसोम सब में पाया जाता है? नहीं, सब में नहीं पाया जाता है। तो लिख दिया यहां पे कि ये सब लाइजोसोम की बात चल रही है। प्रेजेंट इन ऑल सेल। लो भैया, अभी आपने बोला सब में नहीं, सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या लिखोगे? एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें आते हैं बैक्टीरियल सेल। बोलो समझ में आया? यस सर। और जैसे आरबीसी, रेड आरबीसी मतलब ह्यूमन आरबीसी लिखो। क्या लिखो? ह्यूमन रेड ब्लड सेल। इसमें भी नहीं पाया जाता क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरा होता है, तो जगहिया नहीं होता है। हमने बोला जैसे प्लांट ईव ट्यूब या सेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सेल। ये दोनों कौन है? यूकैरियोटिक सेल। कौन से सेल हैं? तो यूकैरियोटिक सभी सेल में पाया जाता है, सिर्फ किसको छोड़ के? आरबीसी और सीव सेल। किसको छोड़ के बेटा? सीव सेल। आगे लिखिए। दूसरी चीज, इसको देखने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का। इतना छोटा होता है, इसीलिए लिखा गया है ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें राउंडेड होता है। कैसा होता है बेटा? राउंडेड। कैसा होता है? राउंडेड। लेकिन बाउंड्री इनकी इरेगुलर होती है। कैसी होती है? इरेगुलर। और ये कहां देखा था हमने? रूट के जो टिप होते हैं उसके सेल में देखा था। कहां देखा था? रूट जो होता है नीचे, उसका जो आखिरी टिप होता है उसके सेल में हमने देखा था। तो लिखिए, शेप की बात करें जनरली, जो शेप होता है इनका, साइज की बात करेंगे अभी, कैसा होता है? जनरली राउंडेड होता है। कैसा होता है? जनरली राउंडेड होता है। कैसा होता है बेटा? राउंडेड। मतलब इस तरीके से होगा। बोलिए हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर बोले तो इरेगुलर भी होता है। क्या होता है? इरेगुलर। इरेगुलर बाउंड्री किसमें होता है? ये भी लिख लो। कौन से सेल में हमने देखा था? रूट के टिप सेल में। किसमें देखा था? रूट के टिप सेल। अच्छा, ये सॉइल होता है। कौन होता है? सॉइल है। कौन है बेटा? सॉइल है। तो रूट नीचे ही आएगा ना, और रूट का टिप यही होगा ना। तो यहाँ के सेल में हमने देखा था। कहाँ के सेल में? नीचे। और यहाँ के सेल जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल सुना है ना, नोट कर लीजिए। इनका साइज कितना, डायमीटर, अगर राउंडेड है तो कितना डायमीटर होगा? 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन मीटर। कितना होगा? तो साइज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? साइज।
तो लिख लीजिए यहां पे, ये सब याद करने वाली चीजें हैं बेटा। साइज बताओ, साइज कितना होगा? 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन मीटर। किसमें? इन डायामीटर, क्योंकि गोल है, गोल है तो डायमीटर ही होगा ना। बोलो हाँ या ना? कैसे? ये सेंटर है, ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस। हाउ मच रेडियस? 2 रेडियस। तो हमने 2r इज इक्वल टू कितना होता है? डायमीटर। क्या होता है? ये तो पढ़ा होगा मैथ में ना कभी। बोला हाँ या ना? डायमीटर इज इक्वल टू 2r। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका लंबा चौड़ा होता तो लेंथ और वेथ बताते, सर्कुलर है तो क्या बताएंगे? डायमीटर। क्या बताएंगे? डायमीटर। चलिए आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें बताना मतलब नहीं है। अब इनके पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अभी हमने बोला जो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। तो उनका नाम लिखना है, और उन्हीं एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। क्या बोलते हैं? अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस। समझ में आया कि नहीं? तो नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा। लिखे? आगे बढ़े? हाँ, चलिए अब लिखिए अगला पॉइंट कि लाइजो, लिखना है क्या? चलो लिख लो। थोड़ा अपने उंगलियों की रफ्तार को बढ़ाएं। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, है ही क्या इसमें? सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, देखो सिंगल मेम्ब्रेनस ऐसे, ठीक है। एक और लाइन खींच दो तो हो जाएगा। कितनी बार बोल चुका हूं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि वेसिकल से बना है। किससे बना है? तो यहां ऐसे वेस्कुलर स्ट्रक्चर को गोले में बंद करके लिख लो, ऐसे करके। पैकेजिंग के दौरान जो वेसिकल्स था, इतनी बार बता चुका हूं, वही लाइसोसोम बनाता है। क्या बनाता है? अब समझ गए ना? इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्कुलर स्ट्रक्चर। समझ में आ गया पूरा? तो पैकेजिंग, पैकेजिंग कहां हुआ था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में। कहां हुआ था? और फिर ट्रांसफेस से हुआ सेल के अंदर या सेल के बाहर। सेल के अंदर आया तो क्या बनाया? लाइसोसोम। क्या बनाया? लाइसोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए सर आगे। माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। प्रेजेंट सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब अलावा, अलावा मतलब इनके अलावा, मतलब इनमें नहीं मौजूद होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, उसमें कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है, चाहे लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं वो नहीं मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। हमने बोला ह्यूमन आरबीसी में, ये यूकैरियोटिक है लेकिन फिर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दूसरा कुछ भरा हुआ है। सीव सेल, इसके अंदर दूसरा कुछ भरा, जगह ही नहीं है तो मौजूद नहीं है। बोलो समझ में आया? नोट करिए फटाक से। सेप जनरली देखा जाए हमेशा हर जगह तो कैसा होता है? राउंडेड। लेकिन रूट जानते हो, जड़, जड़ का जो टिप होता है, ये वाला छोर, कौन सा? ये वाला। यहां के जब सेल हमने उठाए तो उसमें कैसा दिखा था? इरेगुलर बाउंड्री। इरेगुलर बाउंड्री मतलब ऐसा होगा, देखो फिक्स नहीं है, रेगुलर बाउंड्री नहीं है, मतलब एक बराबर नहीं है, कहीं उठा हुआ कहीं अंदर, इस, ठीक है ना? नोट कर लो। साइज कितना होता है इसका? देखो रेडियस 2r इज इक्वल टू डायमीटर, तो डायमीटर में कितना होगा? 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर। ऐसे ही माइक्रोन, माइक्रोमीटर भी यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। बरोबर समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलिए सर आगे बढ़िए, नेक्स्ट। अगला क्या पॉइंट है? इसमें क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कल पढ़ाएंगे, अभी इसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में यही हमारी अगली नेक्स्ट टॉपिक होगी, यही नेक्स्ट होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम। पीछे चलिए फटाक से, और गला खोल लीजिए, पानी पी लीजिए। तो कहोगे क्यों?
पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, मौका नहीं मिलेगा पीने का। आइए सर, मैं अपने टाइम का बड़ा पंक्चुअल आदमी हूं। अगर 1 मिनट लेट हुआ हूं तो 1 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम से, ताकि आप ये कभी ना कह पाओ कि लेट आते हैं जल्दी जाते हैं। अगर 1 मिनट लेट तो 1 मिनट लेट छोड़ूंगा, लेकिन आगे हो सकता है थोड़ा और लेट आ सकता हूँ। ठीक है आगे, क्योंकि जब 2 घंटे की क्लास होती है, असल बात देखो यार, अपने जीवन में पहली बार मैं सुबह क्लास ले रहा हूँ। नहीं तो मैं हर बैच अपनी 12 बजे के बाद लगवाता हूँ, क्योंकि मैं सो के उठता था 11:30 बजे। समझ रहे हो ना? अब सो के लेट उठना तो फिर बनता है ना यार, कि कहाँ गला ही नहीं खुलता है सुबह सुबह। और गला एक दिन देखे नहीं थे, जल्दी जल्दी उठ के आया था, तो फिर गला नहीं खुलता तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, है ना? जब अपना एक फ्रिक्वेंसी हो और तगड़ा और मैच करे अच्छा खासा, तो मजा आता है ना। आप, मैं समझाऊं तो आप समझ पाओ, ऐसा नहीं चिल्ला के मैं चला गया कुछ समझ में नहीं आया। तो इसी बात पे एक बात बताओ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, उसका काम क्या होता है? क्या काम होता है? आवाज नहीं आई, क्या काम होता है? सुर ताल में थोड़ा श्रेया घोषाल कुमार सानू बनो, बी प्राक बनो, थोड़ा अच्छा लय में बोलो, मुझे सुनने में अच्छा लगे। आओ, तो हमने बोला फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फटाक से बोलो। कहीं आगे पीछे बोल रहे हो बे? एक साथ बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम बताओ। मत बोलो मटेरियल, जिसको मैं अंडरलाइन करूं वही बोलो। फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, किसका पैकेजिंग होता है? मटेरियल कौन हो सकता है? समझ में आया? आगे बढ़ना, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, ये न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस में मटेरियल है क्या? प्रोटीन हो सकता है क्या? और ये प्रोटीन कहां आ गया? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या? अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नीचे वाला हिस्सा था वो सिस फेस के साथ फ्यूज हो गया क्या? अब ये मटेरियल सिस फेस में आ गया क्या? सिस फेस से कहां आया? और सिस्टर्नी में उसका होगा। अब पैकेजिंग होने के बाद क्या कहलाएगा? अब ये वेसिकल कहां आएगा? ट्रांसफेस से सेल के अंदर, या सेल के अंदर आया तो बनाया। बरोबर समझ में आया? आगे बढ़े क्या? आ जाओ सर। हमने बोला नेक्स्ट, हमने बोला न्यूक्लियस से मटेरियल सिक्रीट हुआ क्या? रिसीव किसने किया? और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नीचे वाला हिस्सा था वो किसके साथ फ्यूज हुआ था? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल कहां आ जाएगा? वहां से सिस्टर्नी में होगा, बनाएगा, आएगा, जाएगा, या अंदर है तो बनाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा? आगे बढ़िए सर। हमने बोला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके साथ फ्यूज हुआ था, और जो भी मॉलिक्यूल था किधर गया था, उसके बाद सेल के अंदर या सेल के। और यही जो मिलना जुलना देना लेना है, यही क्या शो कर रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के काफी करीब है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ो। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटीन किसके द्वारा बनते हैं? राइबोसोम। और कहां पे बनते हैं? क्या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तभी बनता है जब राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है? बोलिए हाँ या ना। हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटीन राइबोसोम बना रहा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन ये प्रोटीन मॉडिफाई किसमें हो रहा है? और सिस्टर्नी किसका पार्ट है? बरोबर समझ में आया? आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट काम बताइए भैया, फॉर्मेशन किसका करता है? अच्छा, वही वेसिकल जो पैकेजिंग के दौरान बने थे, वही जब साइटोप्लाज्म में आए थे तो वही लाइसोसोम बनाए थे क्या? तो इस तरह ये इनका फॉर्मेशन करता है। आगे आओ। हमने बोला हेल्प करता किसके फॉर्मेशन में? अच्छा, हेल्प करता किसके फॉर्मेशन में? कौन कर रहा है ये काम? अच्छा, और हेल्प करता किसी के फॉर्मेशन में क्या? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, दूसरा, पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोलो समझ में आया?
हमने बोला तुरंत पलट देते हो, तुरंत पलट देते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दे। दिमाग में नहीं फीड होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है। यार सो मच गोंगाज यार, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट गुड। तुरंत पन्ना इज पलटिंग नाउ नाउ नाउ, दिस इज बैड। एंड दिस I am turant bowling, then you panna is pulting, then selection is going on and you move on. So don't not panna pulting. अच्छा बताओ, गोल्जी बॉडी में ही तो वेसिकल्स बनता था और उसके अंदर कौन था? आगे बढ़िए सर। हमने बोला लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग, ई हटा देना बेटा, सॉरी है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि वो खुद को मारता है, दूसरों को भी मारता है। बोलो हाँ। इसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है? और ये नेचर में कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? आगे बढ़िए सर। ऐसा कुछ होता है क्या? मान लो कोई टॉक्सिक मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत आया तो इसके अंदर इंडोसाइटोसिस हो जाता है, गड्ढा गड्ढा अंदर आ जाता है, फिर वो बराबर हो जाता है, ये गड्ढा है, लाइसोसोम इंतजार करता है और लाइसोसोम इसको गले लगाता है और तुरंत इसको मुआ देता है। बोलो समझ में? समझ में आया? बैक्टीरिया अंदर आया, बैक्टीरिया को देखते ही गले लगाता है और उसके अंदर सारा एंजाइम छोड़ देता है, एसिडिक नेचर में होता है, इसलिए वो मर जाता है, खुद भी मर जाता है। बोलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमने बोला सिंगल मेम्ब्रेनस कौन होता है? लाइसोसोम। कौन होता है? लाइसोसोम। कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? ये तो डबल है ना जी। और कैसा होता है ये? आगे बढ़ो। हमने बोला वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है क्या? क्यों? क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी में जब पैकेजिंग हुआ था तो वेसिकल बना था, वही वेसिकल बाहर निकला तो लाइसोसोम बनाया था, इसलिए वेस्कुलर स्ट्रक्चर कहलाता। आगे बढ़ो। लिख दिया है सब? हाँ। हमने बोला प्रेजेंट होता है सभी किसको छोड़ के? और आगे आओ। शेप में जनरली कैसे होते हैं? अच्छा, लेकिन रूट के टिप सेल में देखा तो कैसे मिले बाउंड्री? अच्छा, साइज डायमीटर में कितना होता है? 0.2 से लेके 0.8 माइक्रोन मीटर। थैंक यू सो